हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट। तो लिमिट को समझने के लिए पहले हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, दो सेट ऑब्जर्व करेंगे। एक पहला S1 है और दूसरा S2 है। अगर आपको ये दो सेट अच्छे से समझ में आ गए तो लिमिट आपको समझ में आएगा जो उसकी डेफिनेशन है वो कैसे निकली है। तो ये बेसिक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर ऑल डेल पॉजिटिव। ये जो एन सीक्वेंस है ये हमने दो सेट में बांट रखी है कुछ इस तरीके से। जो इसमें एन है बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल तक है, और इसमें है फॉर इनफाइनाइट एन के लिए। और इसमें एन डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल तक है, फॉर ये फाइनाइट एन के लिए है। तो इनफाइनाइट एन और फाइनाइट एन का मतलब ये है जो एन के जो टर्म्स हैं बहुत सारे, वो इनफाइनाइट टर्म्स इधर पे बिलोंग कर रहे हैं अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल में। और इसमें क्या है, एन डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब फाइनाइट टर्म्स जो हैं वो इस अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल में लाई नहीं कर रहे हैं, बकाया जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं एन की वो इसमें लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसमें फाइनाइट टर्म्स लाई नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट कर रहे हैं, और इसमें सारे इनफाइनाइट टर्म्स ही लाई कर रहे हैं। तो इसको हम और अच्छे से समझने के लिए जो लिमिट पॉइंट है वो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें लिमिट पॉइंट और लिमिट की डिफरेंस है। तो जैसे फॉर S1 के लिए अगर हम अल्फ़ा देखेंगे तो अल्फ़ा का जब हम नेबरहुड लेंगे तो उसमें क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं एन के। इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है, उसको ही हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। पर कंडीशन ये भी है कि और दूसरा जो लिमिट पॉइंट है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है इसके लिए, बट अदर रियल नंबर जो है वो मे ऑल्सो भी लिमिट पॉइंट S1 में। पर S2 में ऐसा नहीं होता है। S2 में आपका यूनिक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। वो क्यों करता है वो हम आगे देखेंगे। अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एन बट नो अदर, इसमें क्या है, नो अदर रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट। इसका मतलब इधर पे हमें यूनिक लिमिट पॉइंट मिलेगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे S1 और S2 को बाद में। पहले आप इतना जानिए कि S1 में आपका ये 1 से 2 लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, पर S2 में आपका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं S1 के लिए वो क्या होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एन जो सिक्वेंस है वो -1 टू की पावर n है। इसके क्या है, दो लिमिट पॉइंट हमें मिलेंगे। तो दो लिमिट पॉइंट अपने को कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो एन सीक्वेंस है वो कैसे जा रही है, 1 डालोगे n बराबर 1 तो -1 से शुरुआत होगी, -1 1 -1 1 ऐसे ही आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट ऑफ एन है वो -1 आएगा और 1 आएगा, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हैं जो हमें इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए ये दो लिमिट पॉइंट्स आ गए। तो हमने S1 के लिए अपना एग्जाम्पल देख लिया, दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं इसमें, पर S2 में आपका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। फॉर S2 अल्फ़ा क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और जब हमें यूनिक लिमिट पॉइंट मिले वही लिमिट हो जाता है आपका। तो ये समझने वाली बात है, यही इस केस में आपका लिमिट हो जाएगा जब यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन समझेंगे। हमने बेसिक देख लिया ये लिमिट और लिमिट पॉइंट कैसे निकलता है और क्यों हम इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो डेफिनेशन इसकी ये है, ए एन विद द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन वी से अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, जो इसका मॉड है ए एन माइनस एल वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और इस लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट ए एन बराबर एल। तो ये जो एल होगा वही लिमिट हो जाएगा अपना। और ये डेफिनेशन अपनी जो है वो कैसे निकली है, ये जो ऊपर हमने बेसिक समझाया है वो डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, हमें एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मिल जाएगा ताकि हम ये बोल पाएँ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एम। तो इसको समझने के लिए हमने मॉड को खोल दिया है, एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ। तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आया एक बार, और जब नेगेटिव के साथ खोलेंगे तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस एल माइनस को जब दोनों तरफ इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो अपने पास ये दो कंडीशन निकल के आई इस मॉड से, जो हमने ये डेफिनेशन खोली इससे हमें दो कंडीशन निकल के आई, एक ये और एक ये। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा और ए एन माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख दिया, एल को हमने दोनों साइड प्लस कर दिया, तो क्या आया, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन आया। तो ए एन जो सीक्वेंस है ये इन दोनों
टर्म के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ जो an के जो टर्म्स हैं, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन में लाई कर रहे हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये तो चला ही आ रहा है अपना, तो ये इधर पे भी हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसके बाद अपन ने जो पहले पढ़ा था S2 के लिए, जो S2 सेट है वो क्या था अपना, en डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल से अल्फा प्लस डेल होगा फॉर फाइनाइट n। इसका मतलब ये है, हमने पहले भी समझा था, फाइनाइट टर्म्स हैं जो सीक्वेंस के, वो इस नेबरहुड में लाई नहीं कर रहे हैं अल्फ़ा के, अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल में लाई नहीं करेंगे। हमने हिंदी में लिख दिया ताकि अच्छे से और समझ में आए आपको। इसका मतलब हमने पहले पढ़ा था, इसमें क्या होगा, आपका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, तो जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा वही आपका लिमिट बन जाएगा। इसीलिए जो अल्फ़ा होगा वो अपना यूनिक होगा, इसके मतलब अल्फ़ा ही आपका लिमिट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया था बेसिक। अब इसको और इसको हम सिमिलरिटी है, ये और ये एक ही बात लिखी है। वो कैसे लिखी है, क्योंकि इसको जब अपन देखेंगे इसको, तो en बिलोंग्स टू l माइनस एल एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मान के चलो हमें n हमने 3 लेट कर लिया, 3, इसका मतलब n बराबर 1 और n बराबर 2 तो इसमें नहीं है। इसका मतलब en बराबर जो 1 है a1 और a2, n बराबर 1 और 2 के लिए a1 और a2 वो इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, इसमें लाई नहीं कर रहे हैं। जब ये इस डेफिनेशन का मतलब यही तो है, सारे जो n है वो इसमें लाई कर रहे हैं, इसको छोड़ के l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। तो फाइनाइट जो टर्म्स हैं वो इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, और यही तो अपन ने ऊपर देखा है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है और ये जो अपन ने पूरा पढ़ा था वो एक ही है। इसीलिए जो S2 सेट के लिए जो हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था वो यूनिक लिमिट पॉइंट, तो ये ऐसे डेफिनेशन निकल के आई है अपनी। तो क्या आपका फाइनाइट टर्म्स ही तो निकल के आया है, और यही तो अपन ने पढ़ा है, फाइनाइट टर्म्स होंगे वो इसमें लाई नहीं करेंगे, यही अपन ने पढ़ लिया था बेसिक में।